हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में 1 to 91 जो आपके एमसीक्यू हैं इसको सोल्व किया था। अब की क्लास में हम 92 से जो है आपके क्वेश्चन वापस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने डिटेल स्टडी भी करी थी टॉपिक की और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी किए थे। तो सेम आज भी हम वैसे ही करेंगे। और इससे पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो अब सारा जो टॉपिक है आपका स्वर का है, तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, स्वर की बात की जाए तो स्वर शब्द का ही सर्वप्रथम प्रयोग है। इसका जो प्रयोग है बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर शब्द का जो प्रयोग है किसने किया और कहाँ किया था। ठीक है, तो बृहदेशी ग्रंथ में किया था और मतंग मुनि के द्वारा किया गया था। स्वर की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वर वह संगीत उपयोगी ध्वनि है जो कर्णप्रिय हो, यानी कि कानों को अच्छी लगे और श्रोताओं के चित्त को आकर्षित करे। ठीक है, ये आपके स्वर की डेफिनेशन है। अब बात की जाए ईरानी संगीत की, तो ईरानी संगीत में आपके 12 मुकाम जो है माने गए। मुकाम का मतलब स्वर को ही बोला गया था यहाँ पे। तो 12 मुकाम जो है ईरानी संगीत में आपके माने गए थे और 12 मुकाम में से 7 मुकाम का ही नाम है जो भारतवासी जानते थे। ठीक है, अब बात है आपके स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाएंगे, और विकृत स्वरों की बात की जाए जो अपने निश्चित स्थान से नीचे या फिर ऊपर की ओर गाए बजाए जाते हैं। विकृत स्वर आपके 2 भागों में बांटे जाते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर जो अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं, और तीव्र स्वर की बात की जाए निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाए बजाया जाता है। कोमल स्वर हैं आपकी संख्या में 4 हैं। रे गा धाने इनकी पहचान के लिए नीचे अंडरलाइन होती है, लेटी रेखा लगाई जाती है। तीव्र स्वर की बात की जाए तो आपका संख्या में एक ही है, म तीव्र। चल स्वर रे गा मा धाने, ये आपके 5 ही आपके चल स्वर है जो अपने निश्चित स्थान से हटते हैं, वो आपके चल स्वर होते हैं। शुद्ध स्वर की बात करते हैं, अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं। सारे गा पा धा नी, ये आपके 7 शुद्ध स्वर हैं। अचल स्वर आपके 2 ही हैं, सा और पा, ये अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, इनको कभी अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता, ये अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं। तो 7 + 5 12 कुल आपके 12 स्वर माने गए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अलग अलग विद्वानों ने जो स्वरों की संख्या मानी वो अलग अलग मानी। इतने सारे आपके संगीत के विद्वान थे, कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके हैं पॉइंट वो उनको मैं रखने जा रही हूँ आपके सामने, तो आप इसको राइट डाउन कर लें। क्योंकि जो नेट के एग्ज़ाम की बात की जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस विद्वान ने कितने जो स्वरों की संख्या माने, तो इस टाइप का एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है। तो आप थोड़ा सा जो है इनको लर्न करें अच्छे से। सबसे पहले भरत की बात करते हैं, तो भरत ने आपके कुल 9 स्वर माने थे, 7 शुद्ध और 2 विकृत। 2 विकृत स्वरों की बात की जाए तो अंतर्गंधार और काकली निषाद 2 आपके विकृत स्वर थे। कुल आपके 9 स्वर माने। पंडित अहोबल ने आपके 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर माने। पंडित अहोबल ने संगीत परिजात लिखा था, उसमें आपके कुल 29 स्वर माने गए। और 22 विकृत की भी बात की जाए तो 22 विकृत में से विकृत जैसे आपको पता ही है कि आपके 2 भागों में बांटा जाता है विकृत स्वर को, तो 8 कोमल और 14 तीव्र माने थे इन्होंने। विकृत स्वरों के विषय में पंडित अहोबल ने कहा है कि जब कोई स्वर 1 श्रुति आगे बढ़ जाता है तो आपका स्वर तीव्र कहलाता है। जब कोई स्वर 2 श्रुति आगे बढ़ जाता है तो वह तीव्रतर कहलाता है। जब कोई स्वर 3 श्रुतियाँ आगे बढ़ जाएगा तो वह तीव्रतम कहलाएगा। जब कोई स्वर अगर 4 श्रुतियाँ आगे बढ़ जाएगा तो वह अति तीव्रतम कहलाएगा। नेक्स्ट है पंडित श्रीनिवास के स्वर। इन्होंने 7 शुद्ध और 5 विकृत यानी कि आपके 12 स्वर माने कुल। गंधार तथा निषाद के विकृत होने पर तीव्र गंधार तथा तीव्र निषाद कहा। मतलब अगर गंधार और निषाद अगर ये विकृत हो जाएं तो इन्होंने तीव्र गंधार तथा तीव्र निषाद कहा है। ठीक है, मान लो ग विकृत है तो उसको क्या कहा, तीव्र गंधार। नी विकृत है, निषाद विकृत है तो इसको तीव्र निषाद कहा। इसके अतिरिक्त कोमल ऋषभ तीव्रतम गंधार तथा कोमल धैवत स्वर भी विकृत कहे हैं। पुंडरीक विठल के स्वर की बात की जाए तो 7 शुद्ध + 11 विकृत यानी कि कुल 18 स्वर हैं आपके। इन्होंने विकृत स्वर को नए नाम प्रदान किए और इन्हें गतिक कहा। नए नाम प्रदान करके इनको गतिक जो शब्द है वो प्रदान किया।
रामा मात्या इन्होंने 7 शुद्ध और 7 विकृत माने, 14 माने आपके कुल स्वर। गंधार व निषाद के इन्होंने 2-2 नाम जो है बताए हैं। ठीक है। शारंग देव के स्वर इन्होंने 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर माने, कुल आपके 19 स्वर माने। लोचन की बात की जाए तो इन्होंने 7 शुद्ध और 9 विकृत स्वर माने, यानी कि कुल आपके 16 स्वर जो हैं माने हैं। सोमनाथ की बात की जाए तो इन्होंने 7 शुद्ध प्लस 11 विकृत, यानी कि कुल आपके 18 स्वर माने हैं। विकृत स्वरों के लिए इन्होंने तीव्र, तीव्रतर, मृदु आदि नाम जो है वो बताए हैं। नेक्स्ट है आपका विष्णु दिगंबर पुलस्कर, 7 शुद्ध प्लस 12 विकृत स्वर माने हैं, कुल इन्होंने 19 स्वर माने हैं। भातखंडे के जो हैं 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल 12 स्वर। श्रीकंठ के जो स्वर हैं 7 शुद्ध प्लस 7 विकृत, सेमरा माता की तरह ही उन्होंने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत माने थे, इन्होंने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत स्वर आपके माने हैं। इस कारण से आपके कुल कितने स्वर हो गए? 14। ये थे आपके अलग अलग विद्वानों के द्वारा स्वरों की संख्या जो आपको बताई गई। मेनली आपको संख्या ही याद करनी है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे है कि एक स्वर से युक्त गान आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका आर्चिक गान कहलाता है। 2 स्वरों से युक्त गायन जो है आपका गाथिक कहलाता है और 3 स्वरों से युक्त गायन जो है आपका सामिक कहलाता है। जो आपका सा स्वर का है इसको लाल रंग की संज्ञा दी गई है और ग स्वर की बात की जाए तो इसको सुनहरी रंग की संज्ञा दी गई है। अब कुछ विद्वानों ने ऐसा भी माना कि जो आपके स्वरों की जो ध्वनि है वो पशु पक्षियों से निकली गई है, कुछ ऐसा भी मत था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोर से आपके जो ध्वनि ली गई मानी गई सा की, चातक से रे की, बकरा से गा की, कौवा से माँ की, कोयल से प की, मेंढक से ध की, हाथी से नी की। अब इन स्वरों को क्या था, जातियों में भी बांटा गया था। जैसे आपके जो स्वर है ना दोहे के अनुसार, चतुश्चतुर शैव दोहे के अनुसार, तो जैसे सामापा की 4-4 श्रुतियाँ मानी गई थी, तो इसी तरीके से इनको जातियों में भी डिवाइड जो है वो किया गया। सा मापा की बात करें तो इनको ब्राह्मण जाति में बांटा गया। रे और धा की बात करें तो इसको क्षत्रिय जाति में बांटा गया। ग और नी को वैश्य जाति में बांटा गया। इसके बाद है रस। तो बताना है कि किस स्वर से कौन सा रस उत्पन्न होता है। सा स्वर से वीर, अद्भुत और रौद्र। रे से वीर, अद्भुत, रौद्र। ग से करुण। म से श्रृंगार और रहस्य। प से श्रृंगार हास्य। ध से विभत्स भयानक। नी से करुण रस। नेक्स्ट है आपका षड्ज पंचम भाव। ठीक है। षड्ज पंचम भाव जो है जो आपका है 3:2 के अनुपात द्वारा जो है उत्पन्न हुआ है, और जो षड्ज मध्यम भाव है ये आपका 4:3 के अनुपात से जो है आपका उत्पन्न हुआ है। अब बात करते हैं आंदोलन संख्या की। तो सारे गामा पाधा ने इनकी आंदोलन संख्या मैं आपको बता दूं 240, 270, 300, 320, 360, 405, 450। अब है कि पंडित अहोबल ने वीणा के तार पर सबसे पहले जो है आपके स्वरों की जो स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया, मेरू से जो घुड़च की जो दूरी थी, मेरू से जो घुड़च की दूरी थी वो 36 इंच की ली थी। मेरू से 4 इंच की जो दूरी पर आपका जो है रे आया, 6 इंच की दूरी पर ग आया, और 9 पे आपका म स्वर आया, 12 इंच पर आपका प आया, 15 इंच पर आपका ध स्वर की प्राप्ति हुई, 16 इंच पर आपके नी स्वर के और 18 इंच पर आपके तार सप्तक के सा की। जो इधर का पार्ट बच गया ये आपका सा था। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले जो वीणा के तार पर स्थापना की गई थी, सबसे पहले जो स्वरों की स्थापना की गई थी वो पंडित अहोबल के द्वारा की गई थी। ठीक है। सेंट पत्ती का जो जनक है वो एलिस को माना जाता है, और एक सप्तक में आपके जो है 1200 सेंट होते हैं। ठीक है। तो आइए पहले हम MCQ सोल्व करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? तो 9, 6, 7 या फिर 8। तो महर्षि भरत ने आपके 7 शुद्ध माने और 2 विकृत माने थे आपके। महर्षि भरत ने कितने विकृत स्वर माने? तो 2 विकृत माने थे, पहले ही बता दिया, अंतर, गंधार और काकली निषाद।
महर्षि भरत के विकृत स्वरों का नाम अंतर्गंधारोह, काकली निषाद है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। स्वर शब्द की व्याकरणगत व्युत्पत्ति का दर्शन किस ग्रंथ में सर्वप्रथम प्राप्त होता है? तो स्वर का जो सबसे पहला जो शब्द के बारे में बताया गया तो आपका बृहदेशी ग्रंथ में बताया गया था, और किसके द्वारा? मतंग मुनि के द्वारा बताया गया था। श्रीनिवास ने आपके कितने विकृत स्वर माने? 4, 3 या 5 या फिर 0? तो 5 आएगा। ईरानी संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है? पहले ही बता दिया मैंने आपको, मुकाम कहा जाता है। ईरानी संगीत में आपके 12 मुकाम हैं, यानी कि 12 स्वर माने गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कुल कितने मुकाम माने गए? 22, 7, 12 या फिर 20? तो 12 मुकाम माने गए। वीणा के तार पर सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने बनाई? तो पंडित अहोबल ने बनाई थी ये। प्राचीन समय में 2 स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था? तो 2 स्वरों से युक्त गायन को गाथिक कहा जाता था। प्राचीन काल में 1 स्वर से गायन को क्या कहते थे? इसको आर्चिक कहा जाता था। 3 स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन समय में क्या कहते थे? इसको कहा जाता था सामिक। भारतीय संगीत में जो षड्ज का संबंध है किस रंग से माना जाता है? आपको पहले ही बता दिया, लाल रंग से माना जाता है। सुनहरी रंग का जो किस स्वर से संबंध था? तो धा से आपका सुनहरी रंग का जो है वो ग स्वर का सुनहरी रंग से संबंध है। किस पशु या पक्षी का जो संबंध है निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है? तो हाथी। मैं आपको बता चुकी हूँ सारे ही स्वरों का। दैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा जाता है? तो विभक्त से जोड़ा जाता है, और इससे पहले मैंने आपको सभी स्वरों के रस जो है बताए हैं, ठीक है। भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जो है जाना जाने लगा? पंचम, षड्ज, ऋषभ या फिर गंधार? तो इसका राइट आंसर है षड्ज। भरतकाल के षड्ज का जो स्थान है मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया? मध्यम, पंचम, दैवत या फिर गंधार? तो इसका राइट आंसर है पंचम। प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? मध्यम, शुद्ध गंधार, कोमल गंधार या फिर तीव्र मध्यम? तो इसका आपका राइट आंसर है कोमल गंधार। अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? शुद्ध मध्यम, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गंधार या फिर कोमल गंधार? तो इसको शुद्ध गंधार जो है कहा जाता है। आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित, यानी कि जिसका प्रयोग वर्जित, हम कौन सा ऐसा स्वर है जिसका हम प्रयोग करना मना नहीं माना गया है? मतलब सात स्वर जो है आपका कभी भी वर्जित नहीं हो सकता। षड्ज। भरत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों की संज्ञा स्वर युग्मों को संवादी कहा है? अष्टद्वादश, नवत्रयोदश, नवद्वादश, अष्टत्रयोदश? तो इसका राइट आंसर है नवत्रयोदश। पंडित शारंगदेव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? नवद्वादश, नवत्रयोदश, अष्टत्रयोदश या फिर अष्टद्वादश? तो डी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुत्यंतर कितनी बार आना चाहिए? 2 बार, 3 बार, 1 बार या फिर 4 बार? तो 3 बार इसका राइट आंसर है। षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है? याद कीजिए कितना है? 3:4, 3:2, 4:3, 1:2। फिर इसका राइट आंसर है 3:2। षड्ज मध्यम का आपसी गुणोत्तर यानी कि रेशो कितना है? 4:2, 3:4, 4:3, 2:4। तो इसका राइट आंसर है आपका 4:3, सी ऑप्शन। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? 5, 2, 3 या फिर 6? तो इसका आपका राइट आंसर है 3। किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं। इन स्वरों को क्या कहा जाता है? वादी स्वर, श्रुत्यात्मक स्वर, संवाद या फिर स्वयंभू स्वर? तो इसको स्वयंभू स्वर कहा जाता है। और इंग्लिश की बात की जाए तो इसको, यानी कि पाश्चात्य संगीत की, वेस्टर्न म्यूजिक की बात की जाए तो इसको ओवरटोन्स भी कहा जाता है। स्वयंभू स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? हार्मोनिक्स, मेलोडी, स्टाफ या फिर हार्मोनी? तो इसको हार्मोनिक्स भी कहा जाता है। हार्मोनिक्स स्वयंभू स्वर।
तानपुरे की मंदरसा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? गंधार, धैवत, मध्यम या फिर निषाद? तो इसका राइट आंसर है गंधार। पंचम षडज से कितना गुणा ऊंचा है? तो 1 से 2/3, 1 से 1/4, 1 से 1/2, 1 से ही 1/3। तो इसका राइट आंसर है 1 से 1/2। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आधुनिक वीणा स्तार के किस पर्दे को भरत का षडज मानते हैं, यानी कि भरत का सा मानते हैं? मंदर मध्य के पर्दे को, मंदर पंचम के पर्दे को, मंदर षडज के पर्दे को, मंदर निषाद के पर्दे को? तो इसका जो राइट आंसर है मंदर पंचम के पर्दे को। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध धैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी अगर सा की आंदोलन संख्या 240 है? तो 400, 405, 420, 400 से 1/2। तो राइट आंसर है 400। षडज की आंदोलन संख्या 240 होगी तो श्रीनिवास के धैवत स्वर की आंदोलन संख्या क्या होगी? 270, 405, 388 सही 4/5, 400। तो इसका राइट आंसर है आपका 405। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत प्रजात के अनुसार अगर हम वीणा की तार को 36 इंच का माने तो मेरू से जो 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? मध्यम, धैवत, तारसा या फिर गंधार? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका मध्यम। एक बार मैं आपको फिर से ये वाला जो है दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन रीड कीजिए। हम वीणा की तार को 36 इंच का माने तो मेरू से 15 इंच की दूरी, मेरू से, ये देखिए ये आपका मेरू है, मेरू से 15 इंच की दूरी पर आपका क्या है? धैवत है, यानी कि आपका जो है ध है। दूरी पर कौन सा स्वर होगा? तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सॉरी इसका धैवत आएगा, ठीक है। पंडित अहोबल ने तार, षडज तथा मेरू के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया? मध्यम, पंचम, धैवत या फिर निषाद? तो मध्यम आपका जो है राइट आंसर है। पंडित अहोबल ने मेरू तथा गुड़ज के मध्य किस स्वर को रखा था? तो इन्होंने जो है तार सा को रखा था, तार सप्तक का जो आपका सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? तो सबको ही पता है ये बात हो कि सा जो है हमारे संगीत का आधार है, यानी कि षडज। एक पूरे सप्तक का अंतराल कितने का माना जाता है? तो 301 सेवट का। एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया है? 500, 1000, 900 या फिर 1200? तो 1200 सेंट में एक सप्तक को बांटा गया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट पद्धति का जनक किसे माना गया? आचार्य बृहस्पति, एलिस को, सेवर्ट को या फिर जैक्सन को? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके मूर्छनाएं और ग्राम के हैं, तो इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है इसके क्वेश्चंस जो है हम सोल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा सा ग्राम के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम, सबसे पहले ग्राम की जो व्याख्या की थी वो मतंग मुनि के द्वारा की गई थी। स्वर की भी मतंग मुनि के द्वारा की गई थी। बात की जाए रागों की तो भी मतंग मुनि के द्वारा ही की गई थी। और ग्राम की बात करें तो इसको वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि पाश्चात्य संगीत में आपकी स्केल कहा जाता है, ठीक है। ग्राम, ग्राम का अर्थ क्या है? गांव। जिस प्रकार बहुत से लोगों के रहने की जगह को गांव कहा जाता है, उस प्रकार जो आपके 7 स्वर है उनकी रहने की जगह को क्या कहा गया था? ग्राम। डेफिनेशन पढ़ते हैं। शारंगदेव के अनुसार श्रुति तथा मूर्छनाओं को आश्रय देने वाले स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। ग्राम आपके 3 प्रकार के थे, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। बात की जाए षडज ग्राम की तो षडज ग्राम आपका 7 स्वर से शुरू होता है और इसमें चैव दोहे के अनुसार जो है आपके स्वरों की स्थापना की गई थी। इसमें तो सारे गाम पा धा आपके 7 स्वर थे। इन 7 स्वरों को चैव जो आपका दोहा था उन श्रुतियों के अनुसार इन स्वरों की स्थापना की गई थी। तो सा की जो थी आपकी 4 श्रुति थी, रे की 3 थी, ग की 2, म की 4 श्रुति थी, प की 4, ध की 3 और नी की 2। 4 3 2 4 4 3 2। तो 4 7 9 13 17 20 22 इस तरीके से 22 श्रुतियों पर आपके 7 स्वरों की जो है वो स्थापना की गई थी। चौथी श्रुति पर आपका सा था, 7वीं श्रुति पर आपका रे था, 9वीं श्रुति पर ग, म जो है आपकी 13वीं श्रुति पर था, प आपकी 17वीं श्रुति पर, ध आपकी 20वीं श्रुति पर, नी आपकी 22वीं श्रुति पर।
मध्यम ग्राम की बात की जाए, सारेगामपा नहीं आपकी, इसमें क्या था, जो मध्यम ग्राम था आपका वास्तव में म स्वर से शुरू होता था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जैसे आपका प यहाँ पे 17वीं श्रुति पर है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर आया कि जो षडज ग्राम में आपका प स्वर था, इसको एक श्रुति कम कर दिया गया। मध्यम ग्राम में इसको 17 था, इसको यहाँ पे 16वीं श्रुति पर रख दिया गया और यहाँ पे एक श्रुति कम कर दी गई थी। यही अंतर था षडज और मध्यम ग्राम में। नेक्स्ट है आपका गंधार ग्राम। गंधार ग्राम का जो ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, गंधार ग्राम जो है आपका प्राचीन काल में ही लुप्त हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मूर्छना के बारे में। मूर्छना में क्या होता है, 7 स्वरों का जब हम एक क्रम से आरोह और अवरोह करते हैं, मूर्छना कहलाती है। देखो, मूर्छना में आरोह और अवरोह दोनों ही होंगे और एक क्रम से ही किए जाएंगे। जैसे आपका सा के बाद रे आता है, रे के बाद ग आता है, ये कन्फर्म है कि सा के बाद रे ही आएगा, रे के बाद ग ही आएगा। तो इस तरीके से क्रम से आरोह अवरोह करना आपका क्या कहलाता है, मूर्छना, ठीक है। मान लो आपकी कोई मूर्छना है, रे स्वर से शुरू होती है, तो डेफिनेटली रे के बाद आपका ग ही आएगा, ना कि म, ठीक है। मूर्छना जो है आपके षडज ग्राम की मूर्छना देखते हैं। इसके जो नाम है नेट के एग्ज़ाम के लिए मैं कहती हूँ 100% मैं श्योर हूँ कि जो मूर्छना के नाम है, इस टाइप का ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में आएगा कि जो मतलब या तो षडज ग्राम की मूर्छना दे देगा, पहचानो कि षडज ग्राम की मूर्छना इसमें से कौन सी है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है जो इसमें से कौन सी है। तो षडज ग्राम की मूर्छनाओं के नाम, मध्यम ग्राम की और गंधार ग्राम के, इन तीनों मूर्छनाओं के नाम तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो याद कर ले, ठीक है। षडज ग्राम की मूर्छनाओं के नाम देखते हैं। उत्तरमंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षडजा, मत्स्यकृता, अश्वक्रांता और अभिरुक्ता। मध्यम ग्राम की मूर्छना देखते हैं। सोवेरी, हरिणाशवा, क्लोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पूर्वी, हृष्का। गंधार ग्राम की मूर्छना नंदा, विशाला, सुमुखी, विचित्रा, रोहिणी, सुखा, अलापा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पर आई एम 100% श्योर कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन, जहाँ तक नेट के एग्जाम मैंने उठाकर देखे हैं, तो डेफिनेटली ग्राम के, मूर्छना के, इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 तो जरूर पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो आपका क्वेश्चन है वो आपका एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। द्वादश स्वर मूर्छनावाद के जनक किसे कहा जाता है, मतंग को कहा जाता है। महर्षि भरत ने आपकी 84 जो ताने हैं आपकी मानी थी। तो आइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज। पंडित शारंग देव के अनुसार जहां मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचार सके, ऐसा स्वर समूह क्या कहलाता है आपका। मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके, ऐसा स्वर समूह आपका कहलाता है ग्राम। पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है, हार्मोनी, ऑक्टेव, स्टाफ, स्केल। तो स्केल कहा जाता है। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने दी, मतंग ने दी थी, बृहदेशी ग्रंथ में दी थी। महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है, तो इन्होंने 2 ग्रामों का जो है वर्णन किया है। प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती थी, 22, 66, 40 या फिर 12। तो आपको पता ही है कि एक ग्राम में अगर आपके 7 स्वर होंगे तो 22 श्रुतियाँ ही होंगी। षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुति है, तो इसकी रे की कितनी है, 3। सीधा आप वो भी याद रख सकते हैं, 4, 3, 2। तो 3 पे आपका रे है, तो आपकी रे की कितनी मानी गई, 3। षडज ग्राम में प पंचम की श्रुति पर स्थापित था, 16वीं, 17वीं, 15वीं या फिर 14वीं। तो 17वीं श्रुति पर स्थापित था, इजी क्वेश्चन है। मध्यम ग्राम में पंचम कितने श्रुतियों से युक्त था, तो मध्यम पंचम जो है आपकी एक श्रुति कम कर दिया गया था, 4 से 3 हो गया था, तो 3 है इसका राइट आंसर। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थी, तो ध की जो है आपकी बात की जाए तो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सात स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को क्या कहते हैं, पहले ही मार्क रह गया है। तो 7 स्वरों के क्रमयुक्त जब क्रम से आरोह अवरोह करना आपका क्या कहलाता है, मूर्छना कहलाता है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती है, हर ग्राम से आपकी 7 मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं। मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई हैं, तो मूर्छनाएं बेसिकली आपकी 4 प्रकार की मानी गई हैं। शुद्धा मूर्छना, काकली मूर्छना, सांतरा मूर्छना और अंतरकाकली मूर्छना। भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए, तो मध्यम स्वर से जो है आरंभ करना चाहिए।
षड्ज तथा मध्यम ग्राम की 14 मूर्छनाएं अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मूर्छनाओं का जो रूप है वो धारण करती हैं? तो इसका राइट आंसर देखते हैं 56, 84, 86, 108। तो 56 इसका राइट आंसर है। मध्यम ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? तो मध्यम ग्राम की जो पहली मूर्छना है वो है आपकी सोवेरी। फोर्थ ऑप्शन राइट है। आधुनिक बिलावल राग के स्वर किस मूर्छना के स्वरों से मिलते हैं? अभिरुक्ता, उत्तरायता, रजनी या फिर अश्वक्रांता? तो रजनी इसका राइट आंसर है। उत्तरमंद्रा नामक मूर्छना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदृश्य है? उत्तरमंद्रा जो मूर्छना है षड्ज ग्राम की सबसे पहली ही मूर्छना है, तो ये आपके काफी थाट के समान है। षड्ज ग्राम की 7वीं मूर्छना का यानी कि सबसे लास्ट वाली मूर्छना का क्या नाम था? तो अभिरुक्ता। षड्ज ग्राम की पहली मूर्छना कौन सी है? अभी बताई है, हरिणाशवा, उत्तरमंद्रा आपका राइट आंसर है। मूर्छनाओं के 4 प्रकार में से कौन सा प्रकार भरत मत का नहीं है? पूर्णा, शुद्धा, षाड्वा और आपका है साधारणा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका शुद्धा। शुद्ध गंधार के स्थान पर अंतर्गंधा रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होती है वो कहलाती हैं सांत्रा मूर्छनाएं। शुद्ध निषाद के स्थान पर जो काकली निषाद रखने पर जो मूर्छनाएं उत्पन्न होते हैं मूर्छनाएं कहलाते हैं निषाद, विकृत, काकली या फिर सैकाकली। तो इसका राइट आंसर है सैकाकली। प्रत्येक मूर्छना के स्वरों में क्रमशः प्रस्तार करने से कितनी कूट तानें बनती हैं? तो लास्ट ऑप्शन इसका जो है राइट है। द्वादश स्वर मूर्छना बाद का जनक किसे कहा गया? तो मतंग को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं जातियाँ कितनी मानी गई हैं? तो कुल आपकी 18 जातियाँ मानी गई हैं, 7 शुद्ध और 11 विकृत। ऐसा आपने राग वर्गीकरण में जो आपका जाति वर्गीकरण का टॉपिक आता है उसमें पढ़ा होगा। भरत के काल में किस गायन का प्रचार था? ख्याल का, टप्पा का, जाति का, ग्राम का? तो जाति का प्रचार था। षड्ज ग्राम में कितनी जातियाँ उत्पन्न होती थी षड्ज ग्राम से? तो 7, 8, 18, 16 या फिर 11? तो 7 इसका राइट आंसर है। मध्यम ग्राम से कितनी जातियाँ उत्पन्न होती हैं? 36, 18, 10, 11? तो इसका राइट आंसर है 11। षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ कितनी हैं? तो 160 क्वेश्चन नंबर दोबारा देखते हैं। षड्ज ग्राम से उत्पन्न शुद्ध जातियाँ कितनी हैं? 7, 4, 18 या फिर 5? तो 4 इसका राइट आंसर है। मध्यम ग्राम से कितनी शुद्ध जातियाँ उत्पन्न हुई? 3, 4, 18, 6? तो इसका राइट आंसर है 3। गंधारी जाति किस ग्राम से उत्पन्न होती है? मध्यम ग्राम से, षड्ज ग्राम से, गंधार ग्राम से या फिर गंधारी जाति नहीं होती? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है मध्यम ग्राम। धैवती जाति किस ग्राम से उत्पन्न हुई है आपकी? षड्ज ग्राम से, मध्यम ग्राम से, गंधार ग्राम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका षड्ज ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंध्री जाति किन 2 जातियों से मिलकर के बनी है? गंधारी प्लस आर्चबी, शारजी तथा आंध्री जाति के मिश्रण से किस जाति की उत्पत्ति होती है? मध्य में षड्ज कैश की, षड्ज कार्मावती। षड्ज कैश की इसका राइट आंसर है। जो इस टाइप के लास्ट वाले क्वेश्चंस क्या है ना, ये एग्जाम में इस टाइप्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जाति के कितने लक्षण माने गए हैं? तो जो जाति के हैं आपके जाति गायन के आपके 10 लक्षण जो है माने गए हैं। और शारंग देव की बात की जाए तो इन्होंने जाति गायन के आपके 13 लक्षण माने थे, ठीक है। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।